जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं महाराष्ट्र कंट्रोवर्सी को लेकर। एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है महाराष्ट्र को लेकर कि चमन का जब मालिक ही चमन को मतलब बाग को उजाड़ने पे उतारू हो जाए तो उस चमन का कोई भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर का आदमी जो चमन में घूमने आता है या उसकी सेवा करना चाहता है वो कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन चमन का जो मालिक है अगर वही उसको उजाड़ने पर उतारू हो जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये कहावत महाराष्ट्र पर सटीक बैठती है। अब देखिए, महाराष्ट्र को मराठी मानुस ने उजाड़ा और हिंदी मानुस ने संवारा है। वो कैसे संवारा है मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। सोनू सूद को ले लीजिए। सोनू सूद एक फिल्मी हीरो तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी हीरो बनकर उभरे हैं। 2019 से लेके जब कोरोना वायरस फैला हुआ था देश में, उन्होंने देश के हर राज्य में जहां भी परेशान व्यक्ति मिला और उनकी नजर में आया, उन तक संपर्क में लोग आए, वहां तक उन्होंने मदद की है। यहां तक कि अपना भला नहीं किया, हर तरीके से उन्होंने मदद की है। और महाराष्ट्र के लिए खास तौर से क्या किया है मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के लिए अभी 2-3 साल पहले 2 बेटियां महाराष्ट्र की, एक बेटी हल को पकड़े है, दूसरा बैल की तरह चल रही थी, खेत को जोत रही थी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि सोनू सूद तक पहुंचा, तो उन्होंने उस परिवार को, उन बेटियों को ट्रैक्टर मदद के लिए दिया। ये है हिंदी मानुस, ठीक है जी। और बहुत सारी मदद की है इन्होंने पूरे देश में। महाराष्ट्र में सूखा हो, बाढ़ हो, वो सबसे पहले सोनू सूद ही वहां पर आते हैं। इनके बाद बॉलीवुड के जानी मानी हस्तियां भी सामने आई हैं महाराष्ट्र की आम जनता, मराठी मानुस की सेवा के लिए। देखिए, आमिर खान सभी जानते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई आम आदमी है। बहुत ही खास आदमी है और इंसानियत से ओत-प्रोत में भरे हुए हैं। इनका फाउंडेशन चल रहा है, पानी फाउंडेशन। महाराष्ट्र की सूखा और बाढ़ पीड़ित जो हुए हैं उनकी मदद के लिए, ठीक है जी, पानी मुहैया कराना उनका एक उद्देश्य था। उन्होंने सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम DD1 पर चलाया था और काफी दिनों चला था, लोगों को जागरूक भी किया था। और इसी दौरान उन्होंने पानी फाउंडेशन की स्थापना की और महाराष्ट्र के उन जिलों तक पानी पहुंचाने का काम किया है इस फाउंडेशन के जरिए जहां सूखा होता है, जहां किसानों को, मराठी मानुस के किसानों को पानी की किल्लत होती थी फसल में सिंचाई के लिए, ठीक है जी। अब बाढ़ में 25 लाख, जब बाढ़ आई थी 2016 के अंदर, तो आमिर खान ने 25 लाख की मदद की थी, ठीक है जी। अब खेती में भी ये सहयोग कर रहे हैं, एक बार नहीं। इनका ये ऐलान केवल दिखावा नहीं था, वो धरातल पर, जमीन पर उतरकर मराठी मानुस की सेवा कर रहे हैं, धन तन मन हर तरीके से। अब सलमान खान को ले लीजिए, ठीक है जी। ये 25,000 मजदूरों की तो सेवा करी ही है इन्होंने आर्थिक रूप से। महिलाओं को भी उनको सिलाई की मशीनें दी है, जिसको जैसी भी जरूरत थी। उनका भी एक फाउंडेशन है, वो भी चला रहे हैं, जो आम जनता की सेवा के लिए कार्यरत है, ठीक है जी। अब महाराष्ट्र में सूखा 2016 में 2.5 करोड़ दिए थे सलमान खान ने। 2016 के अंदर जब सूखा पड़ा था तो महाराष्ट्र के किसान जब त्राहिमाम कर रहे थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, सूख गई, बर्बाद हो गए, उन पे कर्ज हो गया बैंकों का, तो 2.5 करोड़ सलमान खान ने उनको दिया। ऐसे ही हमारे महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने भी बहुत सारे किसानों की मदद की है। और किसानों ने जब ये कहा कि हम उनसे, अमिताभ बच्चन साहब से मिलना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी जोर से ताली बजाइए कि आपकी उसकी ताली की गूंज मेरे कानों तक पहुंच जाए। तो ये होती है सेवा,
हिंदी मानुषों की सेवा। ठीक है जी। अब देखिए मराठी मानुष क्या कर रहे हैं। मराठी मानुष के लिए क्या किया महाराष्ट्र के लिए मराठी मानुष ने, उन्होंने महाराष्ट्र को जलाया है। हर तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करिए राजनीति रोटियां सेकने के लिए। जमीनी स्तर पर मराठी मानुष के लिए कोई काम नहीं किया है, किसानों के लिए काम नहीं किया, किसी की सहायता नहीं करी है। अगर किसी की सहायता करी हो इन लोगों ने तो मैं चैलेंज करता हूं इन मराठी मानुषों को, जो दम भरते हैं महाराष्ट्र का मालिक होने के लिए, वो एक बार बयान जारी करके सबूत प्रमाण के साथ सामने आ जाएं कि हमने महाराष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा की है किसानों की, या किसी को पैसे देकर मदद की हो, किसी भी किसान की या किसी भी गरीब की कोई सेवा की हो तो ये बता दें मराठी मानुष जो राजनीति कर रहे हैं ये दो परिवार। बाला साहब ठाकरे ने ठीक ही कहा था कि मुझे तो गद्दारों ने ही लूट लिया, गैरों में कहां दम था। शिवसेना के तीन टुकड़े हो चुके हैं, एमएनएस, उद्धव गुट और शिंदे गुट। ये जब अपने ही नहीं हो सके तो महाराष्ट्र के क्या होंगे, महाराष्ट्र की जनता के क्या होंगे। ये भाषा के पीछे पड़े हैं। अरे जरा शर्म कर लो थोड़ी सी कि महाराष्ट्र की जनता की तरफ भी नजर उठा लो, वो किस हालत में जी रहे हैं। सिर्फ राजनीति करना है या क्रिकेट स्टेडियम में जाके उनकी पिच को खोदना है, किसी मैच को में रुकावट डालना है तो इनसे मिलिए, ये करेंगे ये काम। भाषा का विवाद करना हो तो इनसे मिलिए, ये करेंगे काम। बाहरी व्यक्ति को रोजगार ना मिले इनसे मिलिए, ये उसको भगाएंगे, मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। ठीक है जी। हर तरीके से वाहनों को जलाएंगे, हर तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे, आपस में लड़ाएंगे, संविधान को कुचलेंगे। कानून इनके लिए कुछ भी नहीं है और इन पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब इस वीडियो के जरिए आप तक यह जानकारी देना है कि महाराष्ट्र को मराठी मानुष ने उजाड़ा है। इन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया सिवाय राजनीति के, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक ऐसे नहीं होता, वोट बैंक ऐसे होता है महाराष्ट्र को हिंदी मानुष ने संवारा है, यही मदद कर रहे हैं महाराष्ट्र की। जब भी इनके सामने कोई ऐसी परेशानी आती है इन हिंदी भाषी लोगों के सामने, वो तन मन धन से जुड़ जाते हैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के। किसानों की तो ऐसी मदद करते हैं कि किसान उनको जिंदगी भर याद करते हैं। इन लोगों ने अगर कुछ किया हो प्रमाण के साथ आज आप मुझे बता दीजिए, कोई भी हो, किसी के पास कोई सबूत हो भेजिए मेरे पास, कमेंट में जानकारी दीजिए। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके सामने किसी नई जानकारी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।